इसकी वैल्यू आंसर क्या रहे, सेम रहे। ओके, एग्जाम्पल 4 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, है ना। तो देखो सबसे पहले वैल्यू आप पुट कर दो, cos 45 डिग्री तो cos पे जाओ और 45 डिग्री पे जाओ 1/√2, तो 1/√2। डिनोमीटर में sec 30 डिग्री तो sec पे जाओ और 30 डिग्री पे जाओ, 30 डिग्री है सेकंड नंबर वाला, 2/√3, तो वैल्यू रख दी sec 30 की जगह 2/√3। फिर कोसेक 30 डिग्री तो कोसेक वाले पे जाओ, है ना, और 30 डिग्री वाले एंगल पे जाओ, तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, तो वैल्यू पुट कर दी sec 30 की जगह 2। फिर आपको सॉल्व करना, तो सॉल्व कैसे करना है, ये ऊपर तो एक ही वैल्यू सिंगल वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 ही है। डिनोमीटर में जो है प्लस वाला है, 2 टर्म है तो प्लस वाला है, तो √3 और 1 का एलसीएम लोगे तो √3 आएगा। फिर √3 को √3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 आएगा, 1 को √3 से डिवाइड करोगे √3 आएगा, √3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 √3 आएगा। अब ये दोनों क्या डिवाइड में है, तो मैंने डिवाइड का साइन लगा दिया कि 1/√2, 1/√2 डिवाइड किससे हो रहा है, 2 + √2√3/3, है ना। तो इस प्रकार से अब क्या करता है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता है, फ्रैक्शन में या रेशनल नंबर में डिवाइड जब करता है तो डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, तो डिवाइड के बाद वाला जो टर्म है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो √3 जो डिनोमीटर में है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, 2 + 2√3 जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमीटर में आ जाएगा, है ना। अब जो है 1/√2 इंटू √3, अब आपने √1 इंटू √3 आ गया। अब देखो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर ले लिया तो क्या बचा, 1 + √3 बचा ब्रैकेट के अंदर। तो कहने का मतलब हो गया, ऊपर न्यूमरेटर में तो √3 है, न्यूमरेटर में तो √3 है, डिनोमीटर के अंदर 2√3 ब्रैकेट में 1/√3। अब देखो क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर आया था रेशनल नंबर, रेशनलाइज, है ना। रेशनलाइज में अपन क्या करते थे कि डिनोमीटर में जो रूट वाली वैल्यू है वो हटाना। अब डिनोमीटर में √2 को हटाना, √2 को कब हटाएंगे, जो अपन न्यूमरेटर डिनोमीटर में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो √2 इंटू √2 जो है सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकता है ना, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है √2 जो है डिनोमीटर से हट जाएगा। उसी प्रकार से √3 + 1 जो है इसको आपको हटाना, तो मैंने बताया था कि जो साइन होता है प्लस वाला तो माइनस से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना, माइनस वाला होता है तो प्लस से करना। तो एक तो अपन √2 को हटाने के लिए, है ना, √2 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमीटर मल्टीप्लाई कर रहा है, और एक √3 + 1 को हटाने के लिए √3 - 1 से ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमीटर में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो √3 इंटू √2 तो कितना हो जाएगा, √6 आ जाएगा, और √3 - 1 है ना। और √2 इंटू √2 कितना हो गया, 2 हो गया, ये 2 तो 2 है ही है, ये वाला जो 2 नया आया वो √2 इंटू √2 क्या हो गया, √2 हो गया। अब √3 + 1 और √3 - 1 तो a + b, a - b आइडेंटिटी लग रही है, तो a² - b², तो a क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर माइनस b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, है ना। तो √6 और √3 - 1 और नीचे जो है 2 इंटू 2 4 हो गया, और √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब देखो, अब जो है आप, अब अपन जो 3 - 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 4 2 से 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये आंसर जो है इसमें डिनोमीटर में रूट नहीं, न्यूमरेटर में तो बोली स्क्वायर रूट वाला टर्म चलेगी, तो ये फाइनल आंसर है, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये आंसर है ना। फिर आगे देखो 5th क्वेश्चन, प्रूव दैट 3 tan² 30 डिग्री -4/3 sin² 60 डिग्री -1/2 cosec² 45 डिग्री प्लस 4/3 sin² 90 डिग्री इक्वल टू 1/3। प्रूव दैट, वेरीफाई दैट, शो दैट, मतलब ये इक्वल टू के पहले LHS वाला पार्ट, इक्वल टू के बाद वाला RHS, मतलब LHS की वैल्यू, मतलब ये क्वेश्चन है, ये आंसर 1/3 आंसर आएगा, वो कह भी रहा है ना, केवल आपको 1/3 आंसर नहीं आ रहा, मतलब गड़बड़ी करी कहीं पे आपको। तो सबसे पहले LHS वाली जो आपको, है ना, वैल्यू ली, ये सारी मैंने एज इट इज़ लिख दी। फिर वैल्यू निकालना मैंने बता दिया कि tan 30 डिग्री है तो tan पे जाओ, 30 डिग्री वैल्यू कितनी होगी 1/√3, तो tan 30 की जगह 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर लग गया। sin 60 तो sin पे 60 डिग्री पे जाओ, कितना आ रहा है √3/2, तो √3/2। फिर आता है cosec² 45 डिग्री, है ना, स्क्वायर है तो इधर स्क्वायर पुट कर दिया, कोसेक 45 डिग्री तो कोसेक पे जाओ और 45 डिग्री वाले पे जाओ तो √2 आ गया, तो कोसेक 45 डिग्री क्या हो गया, √2 हो गया, है ना। और स्क्वायर है तो स्क्वायर पुट कर दिया। फिर साइन 90 तो साइन वाले पे 90 डिग्री वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, तो 1 पुट कर दिया, और स्क्वायर है तो क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। अब आपको सोल्व कैसे करना है बता देता हूँ। 3 का 3 है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 4/3 4/3 है, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, प्लस का प्लस,
1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 इंटू 4/3 4/3 होगा। अब जो है 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 हो गया, 3 से 3 4 से 4 कैंसिल हो गया, आंसर 1 आ रहा है ना, माइनस है तो -1 आ रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -1 आ रहा है, 4/3 एक +1 -1 कैंसिल आउट हो गया है ना, मतलब 4/3 और -1 बचा, तो 4/3 -1 3 और 1 कैल्सियम लोगे 3 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, माइनस का माइनस, 1 को 3 से डिवाइड करोगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई तो 4 - 3 1/3। ये फ्रैक्शन जो है क्लास 6 7 8 में किस प्रकार से सोल्व करना वो आप जानते हो, है ना। फिर भी मैंने डिटेल में आपको बता दिया कि ये जो है मैंने एलसीएम कैसे लिया कैसे करा, है ना। ये वीक स्टूडेंट के लिए मेरे को बताना पड़ता है। फिर है एग्जाम्पल 6, इफ़ tan 3x इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ये है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछ रहा है कि x जो है 90 डिग्री से लेस देन है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ऊपर वाले में भी आते हैं, ऐसे भी आता है। तो देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले ये जो आपको गिवन है tan 3x इक्वल टू साइन 45 cos 45 प्लस साइन 30 डिग्री ये वैल्यू पुट करा। इसमें जो है साइन 45 डिग्री जो है वैल्यू निकालना, तो साइन है ना 45 डिग्री की वैल्यू इधर बता देता हूँ मैं, साइन और 45 पे जाओ तो 1/√2, तो मैंने साइन 45 की जगह 1/√2 लिखा, कोस 45 वो भी 1/√2 तो 1/√2 लिख दिया, साइन 30 तो साइन और 30 डिग्री 1/2 1/2 रख दिया। फिर 1 ऊपर 1 इंटू 1 1 होगा, √2 इंटू √2 होगा, और 1/2 है ये, तो 1/2 क्या होता है 1 होता है, तो tan 3x किसके इक्वल आ गया 1। अब अपन देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो tan वाली लाइन में अपन को देखना है कि 1 किधर आ रहा है, tan वाली लाइन में 1 किधर आ रहा है, तो tan वाली लाइन जो है उसमें 1 किधर आ रहा है ये, तो किस वैल्यू पे आ रहा है 45 डिग्री पे, मतलब 1 की जगह अपन क्या लिख सकता है tan 45, क्योंकि tan 45 की जगह 1 लिख रहा है, तो 1 की जगह tan 45 नहीं लिख सकते क्या, है ना। तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, क्योंकि tan वाली लाइन में 1 जो है 1 जो आंसर है वो कितने डिग्री पे आता है 45 डिग्री पे आता है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं tan। अब tan 3x जो है tan 45 के बराबर है, ये भी tan थीटा ये भी tan थीटा, इसका मतलब ये थीटा जो है वो क्या सेम है, क्योंकि बीच में इक्वल टू का साइन आ रहा है, तो 3x किसके इक्वल हो गया 45 के, तो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया, तो 45/3 जो x की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री।